हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से जितना हो सके क्वेश्चन उतना डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी दिया है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। मतलब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए क्या दे रहा है कि एक एपी दिया हुआ है और कह रहा है कि इस एपी का कितना हम टर्म्स ले जो हमको सम दे दे कितना 636। इसका मतलब एपी दिया है और हमको नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू निकालना है और जो हमारे पास सम है एस एन की वैल्यू 636 दिया है। तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक एपी दिया है और सम दिया है 636। बोले इस एपी का कितना हम टर्म्स ले ताकि हमारे पास सम 636 मिल जाए। इसका मतलब एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, एस एन की वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है आपको एन की वैल्यू, उसी को नंबर ऑफ टर्म्स कहा जाता है। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा कितना 9 आएगा। डी की वैल्यू निकालेंगे 17 में से 9 को घटाना है, कितना बचेगा आपके पास 8 आ जाएगा। अब एस एन दिया हुआ है बाबू आपको, एस एन लड़की दिया हुआ 636 और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, ये एस एन की फॉर्मूला होता है। इसके बराबर में दिया है आपके पास 636। ये फॉर्मूला हमने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें लास्ट टर्म्स नहीं दिया हुआ है। n की जगह निकालना है आपको, n की वैल्यू एज इट इज छोड़ दीजिए, n की वैल्यू को आपको निकालना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई a के जगह पे आप रख दीजिए 9 प्लस n की वैल्यू निकालना है एज इट इज छोड़ दीजिए, d के जगह पे आप रख दीजिए लड़के 8 इक्वल टू हो जाएगा 636। यहाँ तक एकदम क्लियर। आगे देखिए n/2 और ये 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, क्योंकि 2 के मल्टीपल में 8 आता है तो 2 को आप कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ बचेगा 9 और प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ बचेगा 4 इक्वल टू में आपके पास 636 बचेगा, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाए तो n यहाँ से बचेगा, यहाँ अंदर बचेगा 9 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n और माइनस का 4 बचेगा इक्वल टू में 636 हमारे पास है। यहाँ तक एकदम क्लियर। आगे ध्यान से देखिए, आप क्या करिए अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। पहले 9 में से 4 जगह 5 बचेगा, n को एज इट इज यहाँ पे छोड़ दीजिए और 9 में से 4 जगह बचेगा आपके पास कितना 5 बचेगा। उसके बाद बचेगा यहाँ से कितना 4n बचेगा और इक्वल टू में है आपके पास 636 है। यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करिए, 5 में पहले इसमें मल्टीप्लाई करिए, n का जब 4n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² हो जाएगा। n का जब हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n आ जाएगा। उसके बाद ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 636 हो जाएगा और बराबर में उधर बचेगा हमारे पास 0, ठीक है। आप n की वैल्यू को निकालिए, n की वैल्यू को आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल कर देता हूँ। मतलब n बराबर क्या होता है, n बराबर माइनस का b और प्लस माइनस रूट के अंदर क्या होता है b² माइनस का 4ac और अपॉन में 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है बाबू, ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। मैं इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके आपका निकाल देता हूँ। ध्यान से देखिए, n बराबर माइनस का b है, ये क्या है माइनस का b है, b क्या है 5 है तो माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर b² यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 25 माइनस का 4 मल्टीप्लाई a है आपके पास 4 और c है आपके पास कितना माइनस का 636 है, माइनस का 636 है, ये आपके पास c है। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में a कितना है आपके पास, a है आपके पास 4 है, ठीक है। आप क्या करिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ध्यान से देखिए, तो n बराबर कितना आएगा माइनस का 5 प्लस माइनस रूट्स के अंदर कितना आएगा, ये माइनस है, ठीक है, प्लस में रूट के अंदर 25 और उसके बाद माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जब 4 में 4 का गुणा करें 16 होगा और 16 का 6 में पहले मल्टीप्लाई करें तो 16 6 के 96 का 6 होगा, हासिल बचेगा 9, 16 आती है 48 से 9 को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 57 हो जाएगा, 57 का 7 और हासिल बचेगा आपके पास 5, ठीक है। अब 16 6 के 96 अब 5 होता है कितना 96 400 और एक 101 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ होगा 101, ठीक है। यहाँ जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 101 और 7 6 इतना आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करिए आप इसको जोड़ लीजिए। तो ध्यान से देखिए कितना होगा हमारे पास, जब हम n इक्वल टू जोड़ेंगे माइनस का 5 और प्लस माइनस रूट्स के अंदर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 6 5 11 का 1 हासिल 1 बचेगा, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1 बचेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10 201, ये इतना हमारे पास आया
और यहाँ भी नीचे 2a है, 4 दूना 8 है, और यहाँ भी आपके पास 8 है, ठीक है, यहाँ भी आपके पास 8 है। अब ध्यान से देखिए n बराबर माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 10,201, इसका स्क्वायर रूट्स होता है 101। जब आप एलसीएम लेके निकालेंगे ना पेयर बना के तो 101 आएगा, ठीक है। और नीचे है आपके पास 8। अब ध्यान से देखिए यहाँ से क्या करना है, एक बार प्लस में रखना है, एक बार माइनस में रखना है n की वैल्यू को। तो यहाँ हम नीचे रख देते हैं, ठीक है। देखिए -5 एक बार प्लस में रखते हैं इसको और अपन में आ जाएगा 8, और एक बार यहाँ से हम इसकी वैल्यू माइनस में रखते हैं, यहाँ माइनस का 5 माइनस में रखते हैं 101 अपन में 8, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आया आपके पास, 101 में से 5 को घटा दीजिए तो बचेगा आपके पास 96 अपन में 8 से ये 12 बार में कट गया, इसका मतलब n बराबर आया आपके पास 12। यहाँ तो हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब n बराबर कितना आया, 101 में 5 को जोड़ेंगे तो 106 अपन में 8 आ जाएगा। n की वैल्यू ये कभी भी नहीं हो सकता है, n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन और नेगेटिव में नहीं रह सकता है, इसलिए n बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 5 and the last terms is 45 and the sum is 400, find the number of terms and the common difference। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला टर्म्स ए की वैल्यू दिया है हमारे पास 5, लास्ट टर्म दिया है 45 और सम एस एन की वैल्यू 400 दिया है। हमें नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू निकालना है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म दिया था 5, लास्ट टर्म्स को हम ए एन भी कहते दिया है 45 और सम दिया है 400। नंबर ऑफ टर्म्स एन की वैल्यू निकालना है और डी की वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो चीज़ दिया है उसकी फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एस एन दिया है और ए एन दिया है, तो आप पहले ए एन की और एस एन की फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ से बाबू ध्यान से देखिए, एस एन की फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। एस एन बराबर हमको दिया है कितना, एस एन बराबर 400 दिया है। एस एन का फॉर्मूला जब लास्ट टर्म दिया रहता है तो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है n/2, अब ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस में l, ये एस एन का फॉर्मूला होता है जब लास्ट टर्म दिया रहता है तो, और बराबर में 400 हो जाएगा। आगे देखिए n/2 ब्रैकेट के अंदर a कितना है आपके पास 5 है, l कितना है, l लास्ट वाले टर्म्स को कहते हैं जो कि 45 दिया है, और बराबर में हो जाएगा हमारे पास 400। उसके बाद देखिए n/2 मल्टीप्लाई 45 से 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 और बराबर में बचेगा 400। 2 से ये 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। 25 से इसको कभी काट दीजिए, 25 से पहले एक बार में जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना 15, ये 0 मिलकर 150 बना देगा, तो कितना होगा 25 से 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास 16, मतलब इसमें n की वैल्यू कितना आ जाएगी, इसमें n की वैल्यू हमारे पास 16 आ गया। अब d की वैल्यू कैसे निकालें, तो d की वैल्यू निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए। ए एन दिया है 45 या लास्ट टर्म दिया है 45, तो उसकी फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। ध्यान से देखिए ए एन बराबर हमको दिया है बाबू 45, और ए एन की लड़के फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 और मल्टीप्लाई में d, ये ए एन की फॉर्मूला होता है। बराबर में आपके पास होगा 45। a की वैल्यू आपने निकाल लिया है, क्वेश्चन में दिया था, और n की वैल्यू आपने निकाला है, बस इसके चुपचाप रख दीजिए। a की जगह पे आप रख दीजिए बाबू 5 और n के जगह पे आपको कितना रखना है, 16 रखना है, तो 16 यहाँ रखेंगे, 16 में से एक जगह तो 15 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में d, और बराबर में बचेगा आपके पास 45। यहाँ एकदम क्लियर हुआ होगा आपको, 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए 15 मल्टीप्लाई में d और 5 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब माइनस होकर बचेगा आपके पास 40। तो d इक्वल टू में कितना आया, d इक्वल टू में 40 और अपन में आपके पास बचेगा 15। 5 से 3 बार में कट जाएगा, अब 5 से 8 बार में कट जाएगा, तो d इक्वल टू आया 8 अपन में 3। d इक्वल टू कितना आया, d इक्वल टू आया आपके पास 8 अपन में 3, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला है, द फर्स्ट टर्म्स एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? मतलब ध्यान से क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। आपके पास क्वेश्चन दिया है कि फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म्स को हम कहते हैं a। फर्स्ट टर्म दिया है हमको कितना, फर्स्ट टर्म दिया है 17 और लास्ट टर्म्स को हम कहते हैं an, या इसको LB कहा जाता है। लास्ट टर्म दिया है आपको 350, ये फर्स्ट टर्म दिया है और ये लास्ट टर्म दिया है, ठीक है। आगे बोले इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस को हम कहते हैं d, वो दिया है 9 और आपके पास पूछ रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो मतलब कितने टर्म्स है उसमें, तो n की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। और बोला व्हाट इज देयर सम, और उनके सम क्या है, मतलब कि आपको एस एन की भी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर आपको हुआ होगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए ये जो दिया है ना, तो आप इसकी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो अल्टीमेटली आपका n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ध्यान से देखिए ए एन इक्वल टू आपके पास कितना दिया है, 350 दिया है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d इज इक्वल टू में दिया आपके पास 350, ठीक है। a के जगह पे d के जगह पे चुपचाप से आप रख दीजिए, a के जगह पे आप 17 रखिए और प्लस में n-1 मल्टीप्लाई d के जगह पे आप 9 रख दीजिए, बराबर में आ जाएगा आपके पास 350 आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू है,
उसके बाद देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 17 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n आएगा। अब माइनस का आ जाएगा 9 और बराबर में कितना बचेगा आपके पास 350 बचेगा। 17 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 8 हो जाएगा और प्लस में 9n और इज इक्वल टू में 350। ये इधर 8 प्लस में है, इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो इधर बचेगा 9n और 350 में से 8 चला जाएगा तो 342 हो जाएगा। 42 8 कितना होता है 50 होता है। अब 9 से काटिए, 9 से काटेंगे सबसे पहले तो कितना होगा 9 27 हो जाएगा, 3 बार में 27 हुआ और कितना बचा हमारे पास 27 3 30 50 37 7 बचा और 2 इधर तो कितना बचा 9 8 72 तो 8 बार में चला जाएगा। तो n बराबर कितना आया आपके पास, n बराबर आया आपके पास 38। n बराबर हमारे पास 38 आ गया। a की वैल्यू दिया है और d की वैल्यू दिया है, को निकालना है फिर SN की वैल्यू। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए। देखिए SN इक्वल टू क्या होता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस में l होता है। ये फॉर्मूला तब लगाया था जब लास्ट टर्म दिया रहता है। तो ध्यान से देखिए SN n की जगह पे आपके पास 38 आ गया है, वो रख दीजिए और अपन में 2 a कितना आया है 17 आया है और लास्ट टर्म्स कितना आया, लास्ट टर्म्स आपके पास 350 क्वेश्चन में खुद दिया था। यहाँ तो एकदम क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए SN इक्वल टू कितना आएगा 2 से ये 17 बार में कट जाएगा तो 17 मल्टीप्लाई में इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 7, अब 5 और 1 हो जाएगा 6 और 3। ठीक है, बस इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका SN की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि वो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म्स इज 149। क्वेश्चन ध्यान समझिए, हमको सम निकालना है। क्वेश्चन ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। हमको सम निकालना है S22, यही बोला फर्स्ट से लेकर 22 टर्म तक आपको सम निकालना है, मतलब S22 आपको निकालना है। अच्छा A22 S22 में बहुत अंतर होता है, ये समझ लीजिएगा ध्यान से। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आपको दिया है इन विच d इक्वल टू 7, d इक्वल टू आपके पास 7 दिया हुआ है और दे दिया 22nd टर्म्स। 22nd को इस तरीके से लिखते हैं, 22nd टर्म्स हमको दिया है 149 दिया है। यहाँ एकदम क्लियर हुआ होगा आपको, सम निकालना है, d दिया है और A22 दिया है। अब ये चीज़ दिया है तो फार्मूला आप इसका लगाएंगे। A22 इक्वल टू कितना दिया है 149 दिया है। A22 को एक कम लिखते हैं, A प्लस में 21 d आपको लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू में क्या आएगा 149 आएगा। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू 7 दिया है, d की जगह पे रख दीजिए। तो ध्यान से देखिए A प्लस में 21 मल्टीप्लाई d के जगह पे 7 इज इक्वल टू में हो जाएगा 149। तो A प्लस में इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 एकम 7 और 7 दूना हो जाएगा हमारे पास कितना 14 हो जाएगा, तो 147 आ जाएगा। इज इक्वल टू में 149 दिया था तो A इज इक्वल टू कितना आया 149 उधर है, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा 147। तो कितना बचेगा आपके पास, बचेगा हमारे पास 2 बचेगा। तो A बराबर हमारे पास 2 आ गया, D बराबर हमारे पास 7 दिया था और N के जगह पे 22 दिया है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हमको पहले सम निकालना है तो SN का फॉर्मूला अप्लाई करिए। होता है फॉर्मूला n/2 और ब्रैकेट के अंदर होता है 2a और प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d। ये आपका सम का फॉर्मूला आता है। n की जगह 22 दिया है तो हर जगह आप 22 रख दीजिए। तो 22 n के जगह पे 22 अपन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू अभी हमने निकाला है 2 तो रख दीजिए आप 2 प्लस में n की जगह 22 रखेंगे, 1 माइनस हो जाएगा तो 21 बचेगा। d की जगह पे आपको क्वेश्चन में दिया है 7 रख दीजिए। यहाँ एकदम क्लियर, आपको बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए S22 की वैल्यू कितना आएगा, 2 से आप 11 बार में काट दीजिए तो 11 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 2 दूना के 4, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो कितना आएगा 7 एकम 7 और 7 दूना 14, तो 147 आ जाएगा। यहाँ तक एकदम क्लियर। तो S22 की वैल्यू डायरेक्ट निकल गया। 11 मल्टीप्लाई में इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 7 4 11, ठीक है, और 4 1 5 और उसके बाद 51, 151 आ गया। तो S22 की वैल्यू कितना आया, 11 का पहले 1 में मल्टी 11 कम 11 1 बचेगा, 11 5 55 1 56 5 बचेगा, 11 कम 11 और 11 5 कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो आपके पास S22 की वैल्यू कितना आ गया 1661 आ गया। याद है क्लियर आपको कि आपको कैसे निकाला है हमने, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आज जितना क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया है वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने टोटल 4 क्वेश्चन डिस्कस किया है, 4 5 6 7, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है, जो कंसेप्ट सिखाया है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और एक बात और भाई, प्लीज़ अगर आपको मेरा एफर्ट, मेरा एक्सप्लेनेशन, अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नया कंसेप्ट, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच पाए और हर बच्चे अपने सपने को पूरा कर पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।